इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 12-20 तक वर्ड देखे हैं जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, जो कहीं भी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन जो वीडियो है इसमें हम लोग एक वर्ड लेते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं कि इसका मीन क्या है। इस वर्ड का हम लोग यूजेस समझते हैं कि उसको यूज कैसे कर सकते हैं और उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये देखते हैं। उसके बाद उसका यूजेस देखते हैं और उस पे वर्ड बनाते हैं। उसके बाद उसका सिनोनिम देखते हैं। इस तरीके से हम लोग एक वीडियो में 20 वर्ड देखते हैं और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है उससे देखिए। और ये बस एक दो वीडियो और उसके बाद ये पूरी ब्लैक बुक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज पूरी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। तो आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। उसके पहले ये टेलीग्राम चैनल का है वो स्टडी नाम से, उसको सर्च करके ज्वाइन करिए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो जानबूझकर पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़ फोड़ करता है। जैसे कोई कोई धरना देने में पब्लिक प्रॉपर्टी को या फिर जो सरकारी बसेज हैं उन सब सरकारी बसेज हो गई या फिर गवर्नमेंट की जो मूर्तियां हो गई कुछ भी उनको तोड़ता है। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वैंडल। ये नाउन है। इसका मतलब होता है उपरवादी। और इस जैसे कि कहते हैं वैंडल ने मूर्तियां तोड़ दी, सरकारी बसों में तोड़ फोड़ कर दी। और इसके सिनोनिम होते हैं हुलिगन्स, हुडलम, डेलिक्वेंट, रफियन एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है किलर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट को किल करने वाला होता है, जिसने प्रॉफिट को किल किया होता है, मारा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्टिसाइड। ये नाउन है। इसका मतलब होता है पैगंबर की हत्या। अच्छा, इसके साथ हम लोग थोड़ा रूट वर्ड समझ रहे हैं। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होते हैं जो मतलब मेन होते हैं, जैसे कि एक मूल शब्द होता है ना, उसी तरीके से ये रूट वर्ड होते हैं जिनका एक मीन होता है। जैसे इसमें साइड लिखा हुआ है, तो जहाँ भी ये साइड लिखेगा तो वो किससे रिलेटेड होगा? उसमें कोई ना कोई किल से रिलेटेड होगा, किल से रिलेटेड होगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सोरोरी साइड मतलब अपने सिस्टर की किलिंग करना। सुसाइड मतलब खुद की किलिंग करना। फैट्रीसाइड, यूक्सोरीसाइड मतलब कि अपनी वाइफ की किलिंग करना। तो जो जहाँ भी साइड वर्ड आता है वो किल से रिलेटेड होता है। और किलर ऑफ प्रॉफिट होता है वैटिसाइड मतलब पैगंबर की हत्या करना। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इट्स नो एनिमल फ्लेश। मतलब एक ऐसा पर्सन, ऐसे लोग जो कि मीट नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वेजिटेरियन। ये नाउन है। इसका मतलब होता है शाकाहारी। और इसके सिनोनिम होते हैं हर्बीवोरस, वेगन। और नेक्स्ट वर्ड है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मतलब किसी बात या फिर इमोशन में फोर्सफुल होकर, एकदम दृढ़ निश्चय होकर, जोर देकर कोई बात कहना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेहेमेंट। ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है उग्र। जैसे कि वेहेमेंट ऑपोजिशन होने के बाद भी कोई एक्ट जो है वो लॉ बन गया, कानून बन गया। और जैसे कि वेहेमेंट अटैक ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब बहुत ही उग्र तरीके से जो अटैक होता है। और इसके सिनोनिम होते हैं आर्डेंट, फर्वेंट, एम्फेटिक। मतलब एम्फेटिक जोर देकर कोई बात कहना। और फाइनेटिकल। नेक्स्ट वर्ड है द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि किसी डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, किसी निश्चित डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेलोसिटी। ये नाउन है। इसका मतलब होता है वेग। जैसे कि लाइट की वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है। और इसके सिनोनिम होते हैं पेस, स्पीड, टेम्पो। इससे पहले वाले वीडियो में एक वर्ड बताया था, वो वर्ड था ट्यूटिलेज। तो जिस जिस लोगों ने वीडियो देखी है, जिसको इसका मतलब पता है, वो कमेंट करें। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई इश्यू दिखता है, कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर आप लोगों को कुछ इसमें सुधार चाहिए, वो आप कमेंट में, जो भी आपको बात करनी है वो कमेंट में करिए। इसका उसके लेकर वीडियो में सुधार किया जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए कि हाँ पसंद है क्या नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज। मतलब कि रिवेंज में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बदले में किसी को मार देना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेंडेटा। ये नाउन है। इसका मतलब होता है प्रतिशोध। और इसके सिनोनिम होते हैं फ्यूड, बस्ट अप,
एनिमिटी, अल्टरकेशन मतलब बहुत ही कमिटिंग मतलब मर्डर कर देना गुस्से में, प्रतिशोध में, उसे बोलते हैं वेंडेटा। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। मतलब जो पर्सन अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी इंटेलिजेंस के कारण बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड होता है, जैसे कि कालिदास का नाम विजडम के लिए लिया जाता है, बीरबल हो गए, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वेनरेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सम्मानित, और इसके सिनोनिम होते हैं ऑनर्ड, एस्टीम्ड, अक्लेम्ड, रिनाउंड, एमिनेंट, प्रोमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। मतलब कि किसी को बहुत रिस्पेक्ट करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विनरेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सम्मानित करना, जैसे कि ओल्ड पीपल आर वेनरेटेड, मतलब कि जो ओल्ड पीपल है उनको वेनरेट करना चाहिए। जैसे वेनरेट द आइडियल, वेनरेट भगत सिंह एज फ्रीडम फाइटर, और अवर सोल्जर्स शुड बी वेनरेटेड। और इसके वेनरेट के सिनोनिम होते हैं हेलो, डाइफाई, ऑनर, होमेज, पे होमेज टू, esteem। नेक्स्ट वर्ड है सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परजीव्ड ज्यूरी। मतलब बदले के कारण किसी को बहुत ही बुरी तरीके से फिजिकली हार्म करना, उसको मारना, जैसे किसी को मुक्के से मारना, किसी को बहुत तेज मार देना कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, उसके लग जाए, बहुत प्रॉब्लम हो, मरने तक की सिचुएशन आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेंजफुल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रतिहिंसक। जैसे कि वेंजफुल मैन ने स्टेप करके मार दिया, तो स्टेप करना होता है चाकू से मारना, उसे बोलते हैं स्टेप करना। तो स्टेप करके वेंजफुल मैन ने मार दिया, तो बदले के कारण जो लिया जाता है, जैसे धर्म को लेकर वेंजफुल एक्ट हो जाते हैं। इसके सिनोनिम है विंडिक्टिव, एवेंजिंग, मैलेफिक, एक्रिमोनियस। नेक्स्ट वर्ड है अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। मतलब एक बहुत ही छोटी सी गलती जिसे माफ किया जा सकता है, जैसे कि एक छोटे बच्चे ने टॉफी चुरा ली, तो ऐसी फॉल्ट को, ऐसी मिस्टेक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेनियल एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मामूली गलती। उसके सिनोनिम होते हैं पार्डोनेबल, मतलब पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, तो मतलब जिसको क्षमा किया जा सकता है उसे बोल देंगे पार्डोनेबल। ट्रिफलिंग, वेनियल, वेनियल पेनाल्टी। नेक्स्ट वर्ड है one who has the art of speaking in such a way that the sound seems to come from another person। मतलब एक ऐसा पर्सन जो इस तरीके से बोल सकता है कि ऐसा लगे कि वो बोल ही नहीं रहा है, अपना मुंह बंद करे लेकिन आवाज आए और ऐसा लगे दूसरा कोई बोल रहा है। जैसे कि बहुत से मूवी में दिखाया जाता है, बहुत से एक्ट में दिखाया जाता है कि एक बगल में कार्टून लिए रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो बोल रहा है, लेकिन जो पर्सन मुंह बंद करके बोलता है वो बोल रहा होता है, वो कार्टून केवल लिए रहता है। तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तरह तरह की आवाजें निकालने वाला। इसमें एक रूट वर्ड आया है लोक, लोकी। तो जहाँ पर भी ये रूट वर्ड होता है, लोक से रिलेटेड रूट वर्ड होता है, इसमें दो रूट वर्ड है, एक है वेंटर, एक है लोकी। तो वेंटर जहाँ VENTER, जहाँ भी वेंटर होता है, इसको सही कर देते हैं, जहाँ पर भी ये विंटर वर्ड होता है तो वो रिलेटेड होता है, उसका मीन होता है अंदर से, मतलब पेट के अंदर से वाइस आना, उसका मतलब होता है अंदर से। और जो ये लोकिस्ट होता है LOQUI, तो ये जो लोकी होता है LOQUE, ये स्पीक से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है स्पीक से। इसके और भी वर्ड होते हैं एज लोकोसियस, लॉक आ गया, और यस आ गया मतलब फुल आप, मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे बोलते हैं लोकेशियस। जो जैसे कोलोकी, कोलोकी मतलब होता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट। मतलब कि फैक्ट को एकदम कंफर्म करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेरासिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सच्चाई। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में कोई भी बात इस तरीके से फैल जाती है, हर बात में भरोसा नहीं किया जा सकता, और खुद उस बात को दूसरे तक तब तक नहीं बोलना चाहिए, तब तक उसको नहीं फैलाना चाहिए जब तक उसकी वेरासिटी चेक नहीं कर लेना चाहिए। और हर बात के, हर न्यूज़ पे पहले उसकी देखो कि कितना सच है, उसकी वेरासिटी कितनी है, उसको चेक करो, उसके बाद इसको मानना चाहिए। इसके सिनोनिम है ऑथेंटिसिटी, प्रिसिजन। नेक्स्ट वर्ड है in exactly the same word as
वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब कि जैसा वर्ड है वैसे ही यूज करना। जैसे उसे क्या बोलते हैं, जो जिस तरीके से वर्ड लिखा हुआ है उसी तरीके से यूज करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्बैटिम या एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शब्द प्रति शब्द, मतलब एक एक शब्द जो जैसे इसमें लिखा हुआ है शब्द प्रति शब्द उसी तरीके से बिल्कुल बोलना ही होता है वर्बैटिम। और इसको बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड। जैसे कि जो डायलॉग होते हैं वो वर्बैटिम यूज किए जाते हैं, मतलब वर्ड फॉर वर्ड यूज किए जाते हैं। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं वर्ड टू वर्ड रट लो, तो वर्ड टू वर्ड जैसा जो वर्ड है वो इंग्लिश में होता ही नहीं है। वो होता है वर्ड फॉर वर्ड, मतलब एक एक वर्ड रटना, वो होता है वर्बैटिम। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। इसका मतलब होता है वर्बैटिम। नेक्स्ट वर्ड है the use of too many words are of more difficult words than are needed to express an idea, मतलब किसी बात को बोलने के लिए या अपना आइडिया कन्वे करने के लिए जितना बोलना है, जितनी नीड है, उससे ज़्यादा फालतू के जो वर्ड्स बोलना होता है, जो फालतू के वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्बियस। ये नाउन है। इसका मतलब होता है शब्दाडंबर, जैसे कि मतलब बहुत सारे वर्ड जहाँ नीड नहीं है उस तरीके से भी बोलना। और इसके सिनोनिम होते हैं वर्बासिटी और सरकमलोकेशन, लोकासिटी, गरुलासिटी, बबलिंग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है यूजिंग आर कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, मतलब कि जितने नीड है उससे ज़्यादा वर्ड बोलना, उसे क्या बोलते हैं? ये भी वर्बासिटी होता है, जो पहले वाला था उसी का सिनोनिम होता है। इसका मतलब भी होता है शब्दाडंबर। नेक्स्ट वर्ड है अ डिसीजन दैट इज मेड बाय अ ज्यूरी इन अ कोर्ट। इसका मतलब होता है वर्डिक्ट। ये नाउन है। इसका मतलब होता है फैसला। जैसे कि ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी होता है जब कुछ जजों को मिलाकर जो होता है, मिलाकर जो बेंच बनती है उसे ज्यूरी बोलते हैं। तो जब कुछ जजों को मिलाकर जो ज्यूरी बनती है वो अपना डिसीजन देते हैं तो उसे वर्डिक्ट बोलते हैं। जैसे कि अयोध्या राम मंदिर वाले में वर्डिक्ट आया था। नेक्स्ट वर्ड है समवन हैविंग मैनी स्किल्स, मतलब जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं तरह तरह की, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्सेटाइल एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। जैसे कोई सिंगर है, वो सिंगिंग भी कर लेता है, एक्टिंग भी कर लेता है, कोई गेम भी प्ले कर लेता है, तो मतलब वो वर्सेटाइल है, मतलब कई सारी क्वालिटीज हैं, कई सारी स्किल्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है इवनिंग प्रेयर इन चर्च, मतलब जो चर्च में शाम में प्रेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उस प्रेयर को बोलते हैं वेस्पर्स। ये नाउन है। इसका मतलब होता है गिरजाघर में सायंकाल की प्रार्थना। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड इन एन एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको किसी फील्ड में बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होता है, बहुत समय का एक्सपीरियंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेटरन। ये नाउन। इसका मतलब होता है अनुभवी। जैसे कि बॉलीवुड में शाहरुख खान लोग हो गए, ये वेटरन है। जैसे कि किसी फील्ड में जो कई सालों से वर्क कर रहा है वो वेटरन होता है। नेक्स्ट वर्ड है द एरिया नियर आर सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेसेस, मतलब एक ऐसा एरिया जो किसी जगह से घिरा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विसिनिटी। ये नाउन है। इसका मतलब होता है आसपास। जैसे जो घर है, घर के आसपास गार्डन है, तो वो मतलब ऐसा बोला जाएगा घर के विसिनिटी में गार्डन है, मतलब आसपास जो चीजें होती हैं उन्हें विसिनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू शो आर स्टेट दैट समवन आर समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। ये क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।